जिंदगी है दो पल की कहानी, कब जाने क्या होगा, कब मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सबको जरूरत है बीमा करवाना। पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना। सरकार की सहायता से खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और उसी से ही मैं खेती करना शुरू कर दिया। मैं राजा हूँ। सुबह तुम जो गए थे ना, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ। ओह अच्छा अच्छा। बैठो ना, बैठो। मेरा ही घर, बैठ जाओ तुम। निर्मली, निर्मली। क्या हो गया है आपको? उठकर कुछ तो खा लीजिए आप। एक पल में मेरा जिंदगी बदल चुका था। जब मैं निराश होकर बैठा रहा करता था, तब कभी नहीं सोचा था कि चलने के लिए तो मेरे पास दो पैर थे। उस एक्सीडेंट में मेरा एक पैर चला गया। मैंने जिंदगी जीना बिल्कुल इच्छा छोड़ दिया था। मैं बहुत दुखी था। मेरे साथ जो हुआ उससे ज्यादा मैं अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचकर दुखी हो गया था। क्या हुआ है जी? आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम लोगों को दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया है मैंने। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए ना। जो हुआ है हमें अब उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरा साथ जो हुआ है उसे तो मैंने स्वीकार कर लिया, पर तुम लोगों का क्या होगा? थोड़ा बहुत जो कुछ भी कमाने वाला था वो मैं ही था इस घर का। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहते कि उसके अपनों के साथ कुछ गलत हो, लेकिन हालात को कोई कैसे रोक सकता है? इसलिए ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है। इसलिए समझदार लोग अपना बीमा करवाते हैं। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मैंने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? ये
1 साल पहले की बात है। देखिए भाभी, बीमा सबको जरूरत होता है। लेकिन हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग ये सब कैसे कर पाएंगे? भाभी आप चिंता छोड़ दो, हमारी सरकार आप जैसे लोगों के लिए ही तो ये योजना लाई है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लेकिन क्या है ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? मैंने तो आपको कहा ही है ना, ये बीमा की जरूरत सबको है। लेकिन सरकार इस बात को भी समझते हैं, हमारे देश के बहुत लोग अपने आर्थिक हालत की वजह से बीमा नहीं कर पाते। भाभी, इन्हीं लोग की मदद के लिए सरकार की ये प्रयास है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा, मुझे तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। यही तो हमारी गलती है भाभी, सरकार हमारे विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन हम अपने जागरूकता की कमी से सरकार की ये सभी योजनाओं की फायदा नहीं उठा सकते। भाभी, आपको मालूम है ना, ये बीमा के लिए आपको सिर्फ 12 रुपया 1 साल में देना पड़ेगा। अच्छा, भाभी, भगवान ना करे अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो 2 लाख रुपया तक मिलेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे भैया के बारे में तो तुम्हें मालूम ही है ना, वो तो हमेशा सरकार के ऊपर नाराज ही रहते हैं। अब उन्हें कैसे समझाए? कभी कभी अच्छे कामों के लिए भी गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। मतलब आप उन्हें बताए बिना भी उनके और आपके बीमा कर सकते हैं। समझ गए ना भाभी? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपको बताए बिना ही मैंने आपका बीमा करवा के रखा था। आपके साथ जो हुआ वो तो एक हादसा थी। जो हुआ है उसका भरपाई तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए, सरकार सबके बारे में सोचती है। अगर ये योजना नहीं होता तो हमें तो दर दर के ठोकरे खाने पड़ते। खैर छोड़िए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। ये जिंदगी है 2 पल की कहानी। मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। एक एक्सीडेंट क्या हो गया, सोच लिया था कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने हौसला दिया। हौसला जिंदगी को एक नई तरीके से शुरू करने को। एक सीख समझ में आ गया। जिंदगी हम सभी को कभी न कभी ठोकर मारकर गिरा देते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है, हम फिर से खड़ा होना चाहते हैं या नहीं। मैंने ठान लिया, फिर से खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप में बहुत काबिलियत है। सही कहा नीलवाणी। मेरा तो एक पैर ही गया है ना, फिर भी मैं इस बैसाखी के सहारे और तुम्हारे सहारे चल भी सकता हूँ। दरअसल आदमी का सबसे बड़ा शक्ति होता है उसका दिमाग। मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। इस एक्सीडेंट ने मुझे एक नया हौसला दिया है। लेकिन आप वादा कीजिए कि आप कभी उदास नहीं होंगे। तो ये है मेरी कहानी।
मेरी कहानी सुनकर एक सीख तो आप लोगों को मिला ही होगा, बीमा करना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास बीमा करने का पैसा नहीं होता है। आज मैंने जो कुछ भी किया सरकार की सहायता से किया। सरकार की योजना ने एक मरे हुए आदमी को जान दे दिया। चलिए आप लोगों को फार्म दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। ये जिंदगी है दो पल की कहानी, कब जाने क्या होगा, कब मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सबको जरूरत है बीमा करवाना। पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना। ये जिंदगी है दो पल की कहानी, कब जाने क्या होगा, कब मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सबको जरूरत है बीमा करवाना। पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये जिंदगी है दो पल की कहानी, कब जाने क्या होगा, कब मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सबको जरूरत है बीमा करवाना। पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना। ये जिंदगी है दो पल की कहानी, कब जाने। भाइयों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 9 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। आप लोगों को मालूम है, हमारे देश में सिर्फ 20% लोगों का पहले बीमा थे, लेकिन आज लाखों लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। और एक बात, 18 से 70 साल तक कोई भी लोग इस बीमा का फायदा उठा सकते हैं। भाइयों, हमारा देश बदल रहा है। ये योजना शुरू होने के बाद अब लाखों करोड़ों में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। हम जैसे गांव वासी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो खेती बाड़ी हो और फिर हमारी सेहत हो, या फिर हमें अच्छा घर, शुद्ध पानी हो, ये सब दिलवाने की सरकार प्रयास कर रहा है। हमें बस इन सब योजना का फायदा उठाना है और अपने जीवन को बदलना है, और साथ ही साथ इस देश को भी बदलना है। तुम गलत था। किसी का भी किस्मत ऊपर वाला बना के नहीं भेजता है, किस्मत हमें खुद बनाना पड़ता है। ये सच है, दिक्कतें तकलीफें जीवन में रहेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। शायद आप सच्ची बोल रहे हैं। अगर रतन कर सकता है तो हम भी कर सकता है। लेकिन हम लोग करेंगे क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। पैसा हमें सरकार देगा, सिर्फ हमें कुछ करने के लिए चाहत होना चाहिए। सरकार हमें लोन देगी। सच में? हाँ, सरकार चाहता है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और एक बात, हम लोग आगे बढ़ने के लिए बीमा करना जरूरी है। बीमा? हाँ, बीमा जरूरी है। अपने अपनों के लिए बीमा जरूरी है। खूब मन लगा के पढ़ना। स्कूल में टीचर तुम्हें प्यार करती है कि नहीं? करती है। हाँ, सबसे बेस्ट बनना होगा। हाँ, बड़ा होके तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर। डॉक्टर होने के बाद मेरा पैर ठीक कर देना। हाँ, खूब मन लगा के पढ़ना। तुम्हें मैं विदेश भेजूंगा पढ़ने के लिए। हाँ, वहाँ पे तुम बड़ा डॉक्टर बनोगे, पापा का देखभाल करोगी। खूब मन लगा के पढ़ना और खाना ठीक से खाना। चलो चलो, दूध का समय हो गया। पियो। जल्दी जल्दी। हाँ, आपके लिए चाय लाई। हाँ,
सुना हमारी बेटी ने क्या कहा थोड़ी देर पहले मुझे? क्या? वो डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ डॉक्टर होके वो मेरा पैर ठीक कर देगा। और मुझे क्या करोगी? माँ का भी देखभाल करना। हाँ बोलो ऐसा। सुनो निर्मल, हाँ हम लोगों का बेटी है, ये हमारा खुश नसीबी है। आजकल बेटी कितना नाम रोशन कर रहा है अपनी माँ बाप का। कल्पना चावला, मेरी कौम ऐसा बनेगी ना मेरी बेटी। हाँ बनेगी है ना? कहो पापा को कि जरूर बनूंगी पापा, कहो। एक्सीडेंट के बाद तो मेरा जीवन खत्म ही हो जाता। मेरी नई जिंदगी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वजह से हुई है। सरकार की मदद से मैंने एक नई जीवन की शुरुआत की है। अगर हौसला बुलंद हो तो कभी भी नई जीवन का शुरुआत कर सकते हैं। ये जिंदगी है दो पल की कहानी, कब जाने क्या होगा, कब मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सबको जरूरत है बीमा करवाना। पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना, पर हौसला कभी ना खोना।